कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऑफिस से आने के बाद मैंने अभी घर में प्रवेश किया ही था कि देखा सामने सोफे पर सासू माँ और ननद दीक्षा मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जबकि मेरे पति समर का चेहरा भी गुस्से में तिलमिला रहा था और तीनों ही मुझे घूर रहे थे, जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। पर किया तो सचमुच मैंने ही था। मुझे मन ही मन समझ में आ गया, आखिर आग लग ही गई, जो कि मैं सचमुच लगाना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी आग लगेगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। अभी 1 घंटे पहले ही तो मैं अपना काम किया था और उसका असर इतनी तेजी से हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। खैर, मैं अपनी तरफ से कोई बात शुरू नहीं करना चाहती थी, तो शुरुआत ये लोग खुद करें, इसलिए बिना कुछ कहे मैं अपने कमरे में जा रही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया। कहाँ जा रही है, पहले हमें जवाब देकर जा। मैंने अपने कदम वहीं रोक दिया और उनकी तरफ पलट कर देखा, फिर अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात हो गई क्या? आज आप बड़ी गुस्से में लग रही हो। मेरी बात सुनकर सासू माँ और ज्यादा चिढ़ गई और फिर गुस्से से बोली, आहा देखो तो इसे कैसे अनजान बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारी दुनिया में हमारी बुराई करती फिरती है और कह रही है कि आखिर क्या हुआ। सारी दुनिया भर में ढिंडोरा पीटती फिर रही है कि हम इसकी कमाई खाते हैं, हमारा घर का खर्चा इसी के पैसों से चलता है। सारी दुनिया में हमारी जगहसाई करती फिर रही है। उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने तो किसी से कुछ भी नहीं कहा, भला आपको किसने क्या कह दिया? अच्छा भाभी, आपने अभी 1 घंटे पहले बुआ जी को फोन करके नहीं कहा कि इस घर की EMI आपकी सैलरी से जाती है? यहाँ तक कि कई बार मम्मी की दवाई भी आपके पैसों से आती है। घर के खर्चों में आप भी अपनी सैलरी से हिस्सा देती हो। ननद दीक्षा ने तमतमाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं ननद को जवाब देती, तभी पति समर भी बीच में तमक कर बोले, अरे मैं भी तो कमाता हूँ, इस घर में बराबर पैसा खर्च करता हूँ, लेकिन एहसान नहीं जताता हूँ कि मैंने इतना कुछ किया है। सच ही कहा किसी ने, एक आदमी अपनी पूरी कमाई घर में लगा दे तो ये उसकी जिम्मेदारी है और वो इसका ढिंडोरा भी नहीं पीटता, लेकिन एक बहू अगर थोड़े से भी पैसे खर्च कर दे तो एहसान हो जाता है और फिर वो सबको बताती फिरती है। समर की बात सुनकर मैंने कहा, पर मैंने तो बुआ जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं घर में खर्च करती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अब करती हूँ तो करती हूँ, झूठ तो कुछ भी नहीं बोला ना मैंने और वैसे भी फोन मैंने नहीं किया था, बुआ जी ने ही हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था, तो बातों ही बातों में ये बात भी बोल दी थी। मैंने इतने आराम से कहा कि सामने वाला इंसान और ज्यादा गुस्से में हो गया। अच्छा, ये गलत नहीं है, ये महारानी अब सबको कहती फिर रही है कि ये हमारे खर्चे उठाती है, जैसे इसके आने से पहले हमारे घर में तो खर्चे होते ही नहीं थे और ऊपर से अब भोली बन रही है। घर सबका है, सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं घर के खर्चों को पूरा करने में, तो एहसान जताने की जरूरत क्या है? सासू माँ हाथ नचाते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, आपको मेरा कहना बुरा लग रहा है तो फिर एक बात बताइए, जब मैं कमाने जाती हूँ तो घर का सारा काम करके जाती हूँ, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कोई काम घर में रह जाता है और वो घर के छोटे मोटे काम आप लोग कर देते हो, तो फिर आप लोग मुझ पर एहसान क्यों जताते हो और फिर सबको कहते फिरते हो कि ये काम हमने किया है, वो काम हमने किया है। बहू तो काम छोड़कर चली गई, जब घर सबका है तो काम की जिम्मेदारी भी सबकी है, फिर मुझ पर एहसान क्यों? क्या ये गलत नहीं? मेरा ऐसा कहते ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर मैंने बोलना जारी रखा, क्या कह रहे थे आप? एक आदमी अपनी कमाई पूरे घर में लगाता है लेकिन इसका ढिंडोरा नहीं पीटता, लेकिन अगर पत्नी के काम में थोड़ी सी मदद कर दे तो उसका ढिंडोरा हर तरफ पीट देता है, तो फिर उसे तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। जब पत्नी ये कहती है कि मैं भी कमाकर घर में खर्च करती हूँ, मैंने तो एक बार कहा, उसमें आप लोग चिढ़ गए। सोचो, आप लोग तो अक्सर मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हो, मुझे कैसा लगता होगा। अब तीनों बिल्कुल चुप थे। उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अक्सर यही होता था मेरे साथ। मेरी जॉब भी सुबह 9 से 5 की थी, लेकिन ऑफिस जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर मैं घर का सारा काम करके जाती थी। जिस समय मैं काम कर रही होती थी उस समय घर में कोई भी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाता था।
मतलब सारा काम मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन हूं तो मैं इंसान ही ना, कई बार कुछ काम रह जाते थे, ऑफिस टाइम पर पहुंचना होता था, इस कारण उन काम को छोड़कर चली जाती थी। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती थी। सासू माँ और ननद पीछे से वो काम कर तो देती थी, लेकिन उसके बाद आस पड़ोस, मौसी, सास, मामी, सास सबको जरूर बोल देती थी। और फिर वो लोग जब मुझसे मिलते थे तो मुझसे 10 सवाल करते थे। अरे तुम्हारी सास की आराम करने की उम्र में है, उन्होंने तो अपने टाइम पर बहुत काम कर लिया, अब तो उन्हें आराम दो। बहू के होते हुए भी वो घर का काम करे, अच्छा लगता है क्या? अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तो घर का पूरा काम करके जाया करो, आखिर वो काम भी तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। सुनकर बुरा तो लगता, लेकिन क्या ही कहती, ये लोग तो बेचारे बन जाते थे और मैं अत्याचारी। जब इस बार मैं समर से बात करती तो समर उल्टा मुझे ही डांट देते। इतना ही बुरा लगता है तो घर के काम करके जाया करो, क्यों काम छोड़कर जाती हो? सासू माँ से कहती तो वो चिढ़ जाती थी। अब तुम काम छोड़कर जाती हो तो मुझे ही करना पड़ता है। जो सच है वही तो कह रही हूँ। अगर लोगों के सामने इतनी शर्मिंदगी लगती है तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करो। अब कैसे समझाऊं? सुबह 5 बजे तो उठती हूँ, और कितना जल्दी उठूं? इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ कि काम में ही लगी रहूं। आखिर मशीन को भी आराम चाहिए होता है। अब आज की ही बात ले लो। सुबह मैं रसोई में काम में लगी हुई थी। सबके लिए खाना नाश्ता बना लेने के बाद रसोई को साफ करके सबका नाश्ता करने के लिए बोलकर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने अपने कमरे में चली गई। जब तैयार होकर अपना टिफिन लेने वापस रसोई में आई तो तुम मेरे पैर वहीं ठिठक गए। देखा रसोई फैली पड़ी थी। मुझे ऐसे खड़े देख सासू माँ ने कहा, हमें पोहे नहीं खाना, आज मेरी और दीक्षा की उपमा खाने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा अच्छे से सब्जियां डालकर उपमा ही बना लूं। अरे उपमा बनाना था तो शौक से बनाती, पर पहले पोहा क्यों बनवाए? अब बनवाए हैं जो बनवाए, लेकिन कम से कम रसोई तो साफ कर देती। मैंने मन ही मन सोचा, पर मेरा टाइम तो हो चुका था, तो रसोई को ऐसे ही छोड़कर मैं टिफिन लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। मुझे पता था कि इस बारे में भी बात जरूर होगी, और मेरा अंदाज बिल्कुल सही निकला। जब कुछ देर पहले बुआ सास का फोन आया तो मेरे फोन उठाते ही उन्होंने कहा, अरे बहू कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बुआ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मैंने उल्टा उनसे ही सवाल किया। वो दरअसल मैंने आज फोन लगाया था, तभी भाभी कह रही थी कि आज तुम अपना घर का काम छोड़कर आई थी और तुम्हारी मम्मी जी अकेले काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, इसलिए तुम्हारे हालचाल पूछने के लिए फोन लगाया था। सुनकर मुझे बुरा लगा। सोचा कि क्या जवाब दूं, पर ये जो हमेशा का ही है। तभी बुआ जी ने कहा, देख बहू, तुम कमा रही हो, पैसा सेव कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी उम्र का भी तो ख्याल रखो। आखिर लोग बहू लाते किस लिए हैं? कि बुढ़ापे में उनका सहारा हो जाए। सचमुच ऐसा लगा कि वाकई मैं तो बहुत ही अत्याचारी हूँ। सारा काम करने के बावजूद अगर सिर्फ रसोई साफ नहीं की तो उसे साफ कर वो बेचारी बन गई। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ, हर बार परिवार की इज्जत का सोचकर चुप रह जाती थी, लेकिन ये लोग तो मेरे सिर पर ही चढ़कर नाचने लगे। मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जी कहाँ पैसे सेव कर पाती हूँ मैं, आप तो घर की ही हो, आपको तो पता ही है कि विराट की इनकम से घर खर्च, दीक्षा की पढ़ाई, कोचिंग का खर्चा, कार की ईएमआई चली जाती है, बचा ही क्या है उनके पास। फिर मकान का लोन से लेकर हम लोगों ने बनाया था तो उसकी किस्त के सारे पैसे मैं ही देती हूँ। फिर मम्मी जी की दवाई के खर्चे मुझे ही करने पड़ते हैं। दीक्षा की शादी के लिए अलग से आरडी भी करवा रखी है, तो हर महीने उसके पैसे भी कटते हैं। शेविंग तो नाम मात्र की ही होती है। इसके आगे तो बुआ जी ने कुछ नहीं कहा, बस हाल चाल पूछकर फोन रख दिया। पर मुझे अब पक्का पता था कि अब वो घर पर फोन लगाएंगी और इस बारे में अपनी भाभी से बात जरूर करेंगी। मेरा अंदाजा सही निकला और उसके बाद ये सारा हंगामा हुआ। फिर उसके बाद सब लोग मुंह फुलाकर ही रहे। 3-4 दिन तक तो किसी ने मुझसे बात भी नहीं की। कोई बात नहीं ना करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी। जब उन लोगों ने देखा कि ये तो आप भी माफी मांग नहीं रही है, तो अपने आप ही सब लोग नॉर्मल हो गए।
पर उसके बाद अब कोई मुझे काम का एहसान नहीं जताता। आखिर पता था कि जैसे ही काम का एहसान जताएंगे वैसे ही मैं बिल भी बोलना शुरू कर दूंगी। आखिर जबान तो मेरी भी अब खुल ही चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है। हर हर महादेव दोस्तों।